नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आज की जो वीडियो है मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आपके पास अप्रेंटिस नहीं है तो आप इस नौकरी का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसमें आप लोगों का कोई स्पेशल फॉर्म नहीं है, बस एक छोटा सा फॉर्म दे रखा है काइंड ऑफ रेज्यूमे, वो आप लोगों को डिपार्टमेंट में फिल करके लेकर जाना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का इंटरव्यू होगा। ये नौकरी आप लोगों की रिटर्न बेस पर नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे आप लोगों को सिलेक्शन यहाँ पर डिपार्टमेंट देगा। बाकी जो बीटेक वाले बच्चे हैं, बीएससी वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी अलग से कुछ वैकेंसीज निकाल रखी है, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा करके दे दूंगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ऑल ओवर इंडिया से आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये बेंगलुरु में सारा प्रोसेस आप लोगों का कंडक्ट करेंगे और चांसेस भी पोस्टिंग के आप लोगों के बेंगलुरु हैं। बाकी मैं देखो अदर स्टेट से इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, आसपास के जो लोग हैं वो जा सकते हैं। आप में से कुछ बच्चों ने इसकी रिक्वेस्ट की थी मेरे पास, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। इसका नोटिस और जो फॉर्म है वो टेलीग्राम पे आप लोगों को मैं शेयर करूँगा। इसकी ऑफिशियल साइट पे इसकी प्रॉपर अपडेट आ गई है, आप लोग वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। ये बीडीएल प्रोजेक्ट ऑफिसर जो है आप लोगों को इस तौर पे ये हायर करेंगे, और मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, आप जो है अगर सेम स्टेट के हैं तो जाइए इंटरव्यू के देने, ताकि आप लोगों को पता चल सके एक आईटीआई बेस का इंटरव्यू किस तरीके से होता है। सिलेक्शन की बात करें तो वो तो बाद की बात है, आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली आप लोगों को डिपार्टमेंट यहाँ पर सिलेक्शन देगा। मैं दोबारा से बोल दूँ, अगर अप्रेंटिस आप लोगों के पास नहीं है आईटीआई बेस पर, तो आप लोग इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते, ना ही इंटरव्यू के लिए जा सकते। यहाँ पर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डिपार्टमेंट रखेगा। अगर इन वैकेंसीज की बात करें तो ये जो है आप लोगों की बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग कैटेगरी की है, 4 साल का होना चाहिए, वो भी एआईसीटीई से अप्रूव्ड। यहाँ पर ये एमबीए एमएसडब्ल्यू और पीजी वाले बच्चों के लिए है, इस पर इतना फोकस नहीं करूँगा। इनका इंटरव्यू का एड्रेस आप लोग देख सकते हैं। और बाकी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये वैकेंसी यहाँ पर डिप्लोमा के लिए है, जिसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इक्विवेलेंट कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप लोगों की टोटल 4 वैकेंसी है। और आप लोगों का यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 इयर्स का डिप्लोमा इक्विवेलेंट कोर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी वैकेंसी कम है। इनकेस अगर आप जो है SC ST में वैकेंसी नहीं देख रहे हैं या OBC में नहीं देख रहे हैं, तो आप यूआर से इंटरव्यू देने जा सकते हैं। और ध्यान रखना सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लेकर जाना, जो है साथ में फ़ोटोकॉपी के सेट्स भी बना के, और आप लोगों के ओरिजिनल भी लेकर जाना, ताकि वहाँ पर आप लोगों को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद आप लोगों की प्रोजेक्ट ट्रेड की वैकेंसी है, जिसमें फिटर के बच्चे हैं, 10 वैकेंसी है। यहाँ पर फिटर में टोटल तो 18 है, लेकिन फिटर में 10 है, जिसमें आप लोगों को आईटीआई चाहिए फिटर ट्रेड में, लेकिन साथ में आप लोगों का एनएसी यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास हाथ में एनएसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एससीबीटी वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू के लिए जा पाएंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 8 वैकेंसी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के बच्चे जा पाएंगे और रेडियो मैकेनिक के बच्चे जा पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना आईटीआई के साथ 1 साल की अप्रेंटिस आप लोगों के होने चाहिए। ये आप लोगों का प्रॉपर एड्रेस है जो इन्होंने दिया हुआ है। इंटरव्यू की बात करें तो इसका 5 मार्च को इंटरव्यू है, और ये सारों का डिप्लोमा और आईटीआई वाले बच्चों का। और जो ये बच्चे हैं इनका 4 तारीख को इंटरव्यू है। मेरा फोकस इस पे ज़्यादा है और जो है इस पे थोड़ा ज़्यादा है, तो आप लोग जो है इस पे एक बार नज़र मार लेना। उसके बाद एज की बात करें तो 28 साल मैक्सिमम एज इन्होंने रखी हुई है, इस पर एक बार आप लोग देख लेना। यहाँ पर 28 साल यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन्होंने, विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट। प्लीज़ आप लोग चले जाना। SC ST OBC को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो इस डिपार्टमेंट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पैसे की बात करें तो पहले साल अगर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का बढ़ता है, तो पहले साल किस किस में कितना पैसा मिलेगा। आईटीआई डिप्लोमा ये जो है आप लोग आईटीआई में देखें, फर्स्ट ईयर में 23,000, सेकंड ईयर में आप लोगों को 24,500, थर्ड ईयर में 26,000 और फोर्थ ईयर में 27,500 डिप्लोमा के लिए ये, और आप लोगों का इंजीनियर्स के लिए ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बोल रखी है, इन एडिशन टू द कंसोलिडेटेड remuneration to the project engineer, project officer, project diploma assistant, project trade assistant, an amount of 10,000 per year will be paid towards expenses like medical। यानी अलग से भी आप लोगों को पर ईयर 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जो आप लोगों के सामने है। ये सैलरी जो है आप लोगों की पर मंथ है, इसका ध्यान रखना। ये आप लोगों को ईयरली दिया जाएगा 10,000 रुपये। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है। इंटरव्यू आप लोगों का होगा, जिसका एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। मैं दोबारा से बोल दूँ,
यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको बेंगलुरु में ही पोस्टिंग दी जाएगी। आशा करता हूँ मोस्टली चीज़ें मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों की क्लियर कर दी है। बाकी रही बात आप लोगों का जो क्राइटेरिया है, 75 जो आप लोगों के मार्क्स हैं वो आपकी पढ़ाई के बेस के हैं, और उसके बाद रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास है। तो जिनके पास 1 साल का उनको 3 नंबर, और जिनके पास 2 साल का उनको 6 नंबर, जिनको 3 साल का है वो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा पाएंगे। लेकिन ये जो है आप लोगों का कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है, ये डिज़ायरेबल है। आप बिना एक्सपीरियंस के भी यहाँ पर जा सकते हैं। ऊपर जैसे कि चीज़ें मेंशन हो रखी है। टोटल 100 मार्क्स का आपका क्राइटेरिया होगा, लेकिन मेनली जो फोकस रहेगा वो इंटरव्यू पे रहेगा। अगर इंटरव्यू क्लियर तो ही आप लोगों के मार्क्स को अच्छे तरीके से जज किया जाएगा। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है। बाकी जो भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट है जो इंटरव्यू के टाइम पर आपको लेकर जाने चाहिए वो आप लेके जा सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कल चाहें तो आप लोग इनको कॉल कर सकते हैं 9:30 बजे से 5:30 बजे तक, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो पाए। और कोविड गाइडलाइंस का थोड़ा सा ध्यान रखना, ताकि किसी प्रकार की समस्या आप लोगों को डिपार्टमेंट में जाने से पहले ना झेलने पड़े। ये जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये इनका फॉर्म है, जिसे आप लोगों को फिल करके लेकर जाना पड़ेगा। अब आप इतने तो समझदार हो गए होंगे किसी फॉर्म को किस तरीके से फिल करते हैं, तो इसे आप लोग फिल कर लेना। ये मैं फॉर्म टेलीग्राम पे जो है आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, इसको आप ब्लैक एंड वाइट ही निकाल लेना, आपका काम चल जाएगा। टेलीग्राम एक कन्फ्यूज़न होती है आप लोगों को, टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाता है। वैसे मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा, परेशान मत होना। इन केस टेलीग्राम नहीं ज्वाइन हो पाता है तो GAURAV मेरा नाम और जंक्शन JUNCTION, इससे आप सर्च करना। टेलीग्राम आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, शेयर का आइकन बना होगा टेलीग्राम पे, उसे ज्वाइन कर लेना। बाकी आशा करता हूँ इस फॉर्म से भी आप संतुष्ट होंगे। बाकी देखो मेरा तो फोकस हर ट्रेड पर रहता है यार। जिस ट्रेड की वैकेंसी आती है मैं पूरा 100% आप लोगों को देता हूँ। ये वैकेंसी मुझे इसलिए अच्छी लगी, एक तो यहाँ पर आप लोगों का रिटर्न एग्जाम नहीं है, दूसरा यहाँ पर सिर्फ वॉक इन के बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वैकेंसी पसंद आई होगी। आप बोलोगे तो फ्यूचर में भी इस तरीके की वैकेंसीज़ पे और फोकस करेंगे, ताकि जो ऐसे बच्चे हैं जिन बेचारों के पास पढ़ाई के साधन परचेज करने के लिए पैसे नहीं है, अपनी स्टडी को जो है फर्दर प्रोसीड करने के लिए पैसे नहीं है, उन बच्चों को यहाँ से थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाए, वो बच्चे यहाँ से एक्सपीरियंस भी प्राप्त कर लेंगे और उनको जो है यहाँ पैसा भी मिल जाएगा, जिसे आने वाले टाइम पे वो अपनी पढ़ाई में लगा पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बोलूँगा, जिन बच्चों की एज ज़्यादा है, जैसे 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, उनको मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास समय कम है तैयारी करने के लिए। अगर आप यहाँ पे काम करोगे दोबारा से 1 से 4 साल आपका वेस्ट हो जाएगा और आप लोग अपनी एज खो दोगे नौकरियों के लिए अप्लाई करने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि जिनकी थोड़ी कम एज है, 24 या 24 से नीचे, वही अप्लाई करें, ताकि 1 साल काम करने के बाद यहाँ से छोड़ के आप वो पैसा अपनी स्किल और अपनी पढ़ाई के साधन परचेज करने में लगा पाए। आशा करता हूँ चीज़ें समझ आ गई होगी। बाकी डिटेल्स जो ये नोटिस है ये और आप लोगों का फॉर्म वो टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है। कैसे ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, ताकि आप इजीली ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।